यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदोसई से। इरफान, बताइए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्या कहा गया है। इरफान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। अहद चीमा इत्तेहादी हुकूमत में काबीना का भी हिस्सा रह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इरफान सदोसई से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़िश्ता हफ्ते इस केस की समाअत का फैसला महफूज किया था, उसके बाद आज ही अभी मुख्तसर फैसला पढ़ के सुनाया है, जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को उनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है और काबीना डिवीजन को इस हवाले से अहकाम दे दिए गए हैं। इसके अलावा फवाद हसन फवाद के हवाले से जो केस की समाअत है वो 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरे लफ्जों में ये कि उनका जो मामला है वो 21 दिसंबर को देखा जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा। अहद चीमा के हवाले से उन्होंने कहा कि ये गुज़िश्ता जो निगरान जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें वजीर थे और ये साफ और शफाफ इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इस हवाले से जो वकील हैं अजीजुद्दीन काका खेल, उन्होंने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में। जो निगरान हुकूमत में काम करने वाले जो वज़रा हैं उनके हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए दरख्वास्त दायर की थी कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा जो है वो गुज़िश्ता हुकूमतों में सर्व कर चुके हैं और जो आइंदा आम इंतखाबात हैं इनके ऊपर वो असरअंदाज हो सकते हैं, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं, इसलिए उन्हें निगरान हुकूमत में ओहदों से अलहदा किया जाए। तो इस केस के ऊपर मुताबिक समातें हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज अहद चीमा के हवाले से फैसला सुना दिया है और ये अहकाम दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इरफान सदोसई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।